था, वो तो 11 नंबर में भी क्षेत्रज्ञ चल रहा है। नहीं, हाँ ये हो गया था, ये हो गया। 12 नंबर हो गया था। चलिए हम लोग मंगलाचरण करते, मंगलाचरण नहीं हुआ ना? नहीं, ओम और ज्ञान ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे नमस्ते। कृष्ण करुणा सिंधु और दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रेमानंद प्रिय कृपा सिंधु भय पट्टानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः दुःखं करोति वाचनं पङ्गुं गायते गिरिं यद्कृता तमं वन्दे श्रीगुरुदेवतां परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अष्टप्रायेषु नित्यं भगवद्गीतया भगवद्गीतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय नित्यप्रदायिने गौरभगदामुदय नगरगमतारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय नित्यप्रदायिने गौरभगदामुदय नगरगमतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे श्लोका नंबर 13 और 14। तो इसमें क्या बताया, दो तरह के क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक भगवान होते हैं, एक जीवात्मा होते हैं। भगवान हर जगह, ये पढ़ा था, ये भी हो गया, इसके बारे में बताया था, है ना? तो इसमें भी सेम टू सेम गीता के चैप्टर 13 की तरह श्लोका दिया है, कुछ कुछ जो श्लोका कंबाइंड थे वैसे 13 14 इसमें भी कंबाइंड है। करेक्ट। लग रहा है तो कॉपी किए। मेन बस ये कॉपी नहीं किए हैं, इससे नहीं कंसेप्ट है, कॉपी कोई क्यों करे। तो दिस इज कन्फर्म है, भगवत गीता 15.15 में भी ये बताया गया कि सर्वसत्यम, भगवान हम सबके हृदय में है। और भगवान ही से हमको क्या आता है, किसी चीज का रिमेम्बरेंस आता है, किसी चीज को हम भूल जाते हैं। भगवान भगवान बेसिकली, भगवान क्या कर रहे हैं, हम हिसाब किताब रखे, हमारी एक्चुअली इच्छा क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली भगवान हमें पूरा गाइड कर रहे हैं। The living being is controlled by the supreme being Paramatma who resides within everyone's heart. He is a Purusha Avatara who creates a material world. The first Purusha Avatara is Mahavishnu, and Mahavishnu is the plenary portion of Supreme Personality of Godhead. कृष्णा का पहला एक्सपेंशन बलदेव है, उसके बाद बलदेव से क्या निकलते हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध। वासुदेव इज द ओरिजिनल ब्रह्म ज्योति, है ना? एंड ब्रह्म ज्योति भगवान वासुदेव की मतलब उससे निकल रहा है। यस्सा प्रभा प्रभव जगत अंध कोटि कोटि अशेष वासुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। तमाम बजा में। ऐसे भगवान को मैं मतलब पूजा कर रहा हूँ, जिनसे मतलब ये ब्रह्म ज्योति निकलती है ना? गोविंदा की मैं पूजा कर रहा हूँ, जिनका रूप है जो कि एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है और अनलिमिटेड रूप है। और उसी में बहुत सारे अनलिमिटेड प्लैनेट्स हैं, वो सब कुछ है। ये बोले हैं हमारे ब्रह्मा जी। और भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषम अवस्थिता। तो मेरे से ही, सॉरी ये 5.4 में 9.4 में बोले हैं भगवान, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मेरे से ही, मेरे मेरे अव्यक्त रूप से ये पूरा ब्रह्मांड निकला है। सब कुछ मेरे में, पर मैं किसी के अंदर नहीं हूँ। बहुत ही कंफ्यूजिंग श्लोक है भगवान का, है ना? तो दिस इज अ प्लेनरी पोर्शन ऑफ पोजीशन ऑफ प्लेनरी पोर्शन ऑफ ऑल परवेटिंग वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो ये वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न है कौन? वासुदेव थे राम भगवान, संकर्षण थे लक्ष्मण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कौन कौन थे? भरत महाराज कौन? भरत महाराज कौन थे? वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, इनके अवतार थे। वासुदेव के अवतार थे राम भगवान, संकर्षण के थे लक्ष्मण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध किन किन के थे? प्रद्युम्न प्रभु जी शायद ये इसके भरत भरत थे। हम्म, और अनिरुद्ध जो थे वो शायद शत्रुघ्न थे। कंफर्म। जी प्रभु जी, ये हमारा मानना है। कंफर्म हम नहीं कंफर्म है हमारी तरफ से, पता नहीं सही है कि नहीं, क्योंकि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं ना। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एक बहुत अच्छा वो बना के रखा है अपने एआई में ना।
जिससे कि मतलब बहुत एक्यूरेट आंसर्स आते हैं। ये है ना जेमिनी, दिख रहा है? ये देखिए न्यू चैट करूंगा मैं, और अरे भाई इधर साइड में न्यू चैट पे क्लिक किया। अरे इधर एक्सपेंड हो गया। वैष्णव क्वेश्चंस करके मैंने एक जेम बनाया, ठीक है। अब मैं इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या पूछूं? क्या था क्वेश्चन? हाँ, हिरण्यकश्यप ना। आई हैव heard a story that Hiranyakashipu was meditating, and a bird came to disturb him, chanting names of Narayana, and after he became disturbed, he went to his wife and had sex to produce Prahlad Maharaj. Is this true? Please verify from authorized Shastras. Give आंसर इन हिंदी। ये सब लोगों को हिंदी ज़्यादा पता समझ में आए। ठीक है, अब ये जब तक ये एआई माता जी रिसर्च करती हैं तब तक हम लोग अपना पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ थे ना, तो यहाँ पे अनिरुद्ध प्रद्युम्न का मैं बता दिया। प्रद्युम्न भरत महाराज थे और अनिरुद्ध शत्रुघ्न थे। अब ये देखिए, अब ये एक आत्मा के विषय में भरत महाराज बता रहे क्या कि रहुगुणा जब तक एज लॉन्ग एज जब तक ये बद्ध आत्माएं शरीर को मानती है और इस शरीर के जो कल प्रदूषण होगा ना, कंटेमिनेशन को क्या बोलेंगे, मतलब गंदगी या बद्धता बोला जाए, कि हमें इस दुनिया में बहुत इंजॉय करना है। जब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे ना, तब तक हम अपनी 6 शत्रुओं पर विजय नहीं पा सकते, और तब तक हम लोग कभी आत्म साक्षात्कार के जो प्लेटफॉर्म है, जो स्थल, जो स्टेट, उसमें नहीं आ सकते, है ना। एंड ही हैज टू वंडर अमंग, उसको अलग अलग जगहों में भटकना पड़ेगा, अलग अलग जगहों में उसको जन्म लेना पड़ेगा। ये बहुत गहरा बात है। तो यहाँ पे श्री अवश्यनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे परपट में क्या बता रहे हैं, एज लॉन्ग एज जीवा डज नॉट नो द ट्रूथ अबाउट द लॉर्ड, जब तक आदमी को इस दुनिया में समझ में नहीं आता कि भगवान ही असल में एंजॉय कर रहे हैं, हम सब लोग तो सपने में जी रहे हैं, ठीक है। एंड इज नॉट फ्रीड बाय इग्नोरेंस बाय अपीयरेंस और नॉलेज, यू मस्ट वंडर इन दिस वर्ल्ड। रियलिटी क्या है प्रभु, हम लोग ना बहुत सारे प्लान बनाते रहते हैं, हम लोग ऐसे मजे करेंगे, हम लोग ये मस्ती करेंगे, अगर हम लोग एक बार मिल गए ना हम लोग बहुत करेंगे, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो दिखता है ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मजा आता नहीं है चीजों में लेकर, है ना। मतलब इट्स ऑल अबाउट सेम, मतलब जीवन में जैसे आप लोग बच्चों में क्या लगता होगा, एक बार जॉब लग जाएगी तब मजा आएगा। अभी अभी पर जॉब लग गई है, पूछिए उनसे कितना मजा आ रहा है। प्रभु बहुत मजा आ रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है। इस तरीके से लोगों को लगता है शादी कर लेंगे बहुत मजा आएगा, पूछ लीजिए शादीशुदा लोगों से कितना मजा आ रहा है, ठीक है। लोगों को लगता है एक बार सेक्स करेंगे बहुत मजा आएगा, पूछ लीजिए जिन्होंने किया है, करने के बाद ऐसा हालत हो जाता है कि कहेंगे भाई पूरा हालत खराब है। तो हर चीज में जो को लगता है मजा है, तो ये चीजों में पता है केवल इस दुनिया में क्या किस चीज में मजा है, बस सोचने में मजा है, काश ऐसा होता तो उसमें मजा बहुत आएगा, लेकिन जब करने बैठेंगे उसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा, है ना। इट इज सेड दैट जो जीव आत्मा होती है वो अज्ञानता से मुक्त होती है, और नॉलेज का मतलब क्या होता है, नॉट नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड। तो जो जो मुक्त आत्मा होती है हमेशा भगवान के बारे में सोचती रहती है,
The jiva subjected to ignorance, however, must perform sadhana to become free from ignorance. तो हम लोग जो कि अभी मतलब अज्ञानता में फंसे हुए हैं ना, हमें साधना करनी पड़ेगी। साधना कितना सिंपल है, सुबह जल्दी उठो, भगवान की माला करो, जप करो, श्रीमद् भागवतम जो हम ये पढ़ रहे हैं किताब, ये हमको आईना दिखा रही है भाई, हम फंसे हुए हैं दुनिया में भाई, क्या बातों में फंसे रहो, क्या बातें करनी चाहिए हमको। तो जब तक किसी को ये सच समझ में नहीं आता है आत्मा के बारे में ना, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग माया एंड इज नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल एसोसिएशन, जब तक ये जो भौतिक ये सब एसोसिएशन से मुक्त नहीं हो पाता है, जब तक उसके हृदय में मतलब नॉलेज नहीं आती है, वायु न उद्याना, ही विल वंडर इन दिस वर्ल्ड, तो तब तक दुनिया में आप भटकते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे शिला प्रपात बहुत अच्छा अभी बताएंगे परपट में कि अगर आपका ये दिमाग ये दुनियादारी में फंसा हुआ है, ठीक है, कि मैं इस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तुम मेरे घर के बारे में ये बोलो, मेरी देश के बारे में ये बोलो, ठीक है, मेरी जाति के बारे में तुमने कैसे बोल दिया, है ना। तो आजकल जो लोग इस सब चक्कर में पड़े लैंग्वेज भी रहते हो गया आपको बोलिए, अभी तमिलनाडु में चल रहा है ना लैंग्वेज। हैं। हाँ, लैंग्वेज इसलिए का issue चल रहा है ना कि हमारी लैंग्वेज को ऐसे कैसे बोला, ये अलग अलग उपाधि है ना। एंड वन हैज टू बिकम फ्री फ्रॉम, हमको एक्चुअली में हर एक उपाधि से निकलना पड़ेगा, है ना। इसलिए बेसिकली मतलब आइडियली अभी भी रिकमेंड यही किया जाता है कि एक टाइम के बाद ना पति पत्नी को घर छोड़ देना चाहिए। इट इज वानप्रस्थ आश्रम जब ज्वाइन करें ना, तो किसी धाम में चले जाना चाहिए, छोटी सी कुटिया बनाना चाहिए और बस वहाँ पे भक्ति करना चाहिए, माला करो, भक्ति करो सबके साथ में। और तब हमें धीरे धीरे उपाधियों से मुक्त होना है। कब तक फंसे रहेंगे दुनियादारी में, मैं इसका बाप, मैं इसका, जब तक एक ही घर में रहेंगे। लोग कहते हैं घर में रह करके भी वानप्रस्थ आश्रम में आजकल लोग कहते हैं फॉलो करने का, बट एक प्रैक्टिकली वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? वानप्रस्थ मतलब होता है कि मतलब हमें किसी वन में वास करने जाना है, राइट। वन मतलब या तो वृंदावन चले जाओ आज के जमाने में, या तो मंदिर चले जाओ, कहीं अलग अपने घर में रह करके आपको अपने हमेशा घर के बारे में तो सोचते रहोगे, राइट, कि आप आपके घर में क्या चल रहा है, अरे मेरे बेटे की अब तक शादी नहीं हुई यार, कुछ तो करना पड़ेगा, यही सब दिमाग में आता है। तो इवन मतलब जैसे आपके घर में परिवार है, आपको मन करेगा काम करने का, अरे ऐसे कैसे खाली बैठ सकते हैं, सबको पालन पोषण करना है, सब कुछ करना है, अकेले की बात हो जाए तो छोड़ दो, सबको देखना है। तो इस सब चक्कर में आदमी फंसा रहेगा कि उपाधियां है ना, आप हस्बैंड हो किसी के, आप किसी के ये हो, किसी के वो हो। लेकिन आप देखिए धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों लोग चले गए थे, अब पहला कैंटो पढ़े थे ना, दोनों लोग जंगल में चले गए तपस्या करने। जी ब्रो, तो इसी तरीके आप से ही बताएं इसके बारे में। अभी हम लोग भागवत में पृथ्वी महाराज और उनकी पत्नी अर्ची के बारे में पढ़ेंगे। वो मतलब भगवान के सत्याविश अवतार थे, और कैसे उन्होंने मतलब फाइनल में वो दोनों लोगों ने किस तरह से भक्ति करी, और कैसे उन दोनों का एक साथ उद्धार हुआ। दोनों मतलब एरोप्लेन में चढ़ करके गए थे, लोग होते हुए। वो महाराज पृथ्वी भगवान के सत्यावेश हाँ, अवतार है। सत्यावेश अवतार है, लेकिन उन्होंने सत्यावेश का मतलब समझिए, एक जीवात्मा हमारे जैसी है जिसको भगवान ने एम्पावर किया है, इसका मतलब होता है सत्यावेश अवतार, समझे आप? स्वयं भगवान नहीं थे, भगवान के सत्यावेश अवतार। प्रभु हाँ, उसके आवाज लिए कटा। कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होगा ना जीवात्मा की, या फिर सिर्फ भगवान के पार्षद लोग को ही ये पावर मिलता है? नहीं, इसके लिए प्रभु सत्याविश अवतार का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो तो ऑब्वियसली बहुत प्योरीफाइड होगा, ऐसे तो रैंडम भगवान से, जैसे नारद मुनि भक्ति के द्वारा, भक्ति के सत्याविश अवतार है, मतलब भगवान ने ना उनको भक्ति के लिए एम्पावर किया है, एम्पावर्ड, इसलिए प्रभुपाद को भी बोला जाता है ना एम्पावर्ड आचार्य। तो ये पॉइंट है। बट इसमें प्रभु टेक्निकलिटीज मुझे नहीं पता कि कैसे भगवान किसी जीवात्मा को कितना, उसके लिए आपको और शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, मैं भी वहां तक नहीं पहुंचा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अलग अलग उपाधियां हैं, तो हमें इन सब उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक आप इन उपाधियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक तो रियलिटी क्या है प्रभु, हमें हमें जीवन में सिर्फ एक जीवन में मस्ती नहीं करनी, हमें पूरा ही मतलब लाइफ टाइम हमें मरना ही नहीं है कभी भी। तो उस मतलब अगर कोई सेक्स लाइफ की बात करेगा तो जैसे यहाँ पे ह्यूमंस का कितना सेक्स लाइफ थोड़े टाइम तक लास्ट करता है। अभी आप कर्दम मुनि और देवहूति का भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम तीसरे कैंटो में आगे पढ़ेंगे ना, तो कदम मुनि और देवहूति का जो सेक्स लाइफ था कम से कम नहीं तो कुछ 100 सालों, हजारों साल, इतने सालों तक चला था। ठीक है, शिवजी और पार्वती जी का भी सेक्स लाइफ के बारे में बात किया गया था वाल्मीकि रामायण में, उसमें लिखा था तकरीबन 36,000 साल तक चला जब कार्तिकों को पैदा करते थे। तो आप बैकग्राउंड समझिए, ये देवता लोगों में कितना एक्स्ट्रा ये सब जो सेक्स लाइफ का सुख कितना हाई लेवल है। लेकिन वो भी मतलब हमारे भागवतम बोला तुच्छ सुख, उसको भी ऊपर कुछ हाई लेवल सुख, समझ नहीं।
तो ये पढ़ते पढ़ते हमको शास्त्र पढ़ के क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ों में आ जाए क्या है, इन उपाधियों से निकलना कितना जरूरी है। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर क्लींजिंग अवे दीज मिसकंसेप्शन। जब आप इंसान का जीवन मिला है, इससे निकलने के लिए मौका मिला है, फिर फंसने के लिए नहीं। तो इफ दिस इज नॉट डन, वन हैज टू रिपीट द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड दस सफर ऑल मटेरियल कंडीशंस। इस तरह मतलब जैसे गृहस्थों में वही बोला जाता है, जैसे आनंद वृंदावन प्रभु है ना, उन्होंने मोर और लेस सक्सेसफुल, उन्होंने उनकी वाइफ ने ना क्रैक कर दिया है इसको। अब ये लोग उन्होंने जम के जीवन में पैसा वैसा कमा लिया, अब सब कुछ एफडी वेफडी में डाल दिया, एफडी म्यूचुअल फंड जो भी है। अब उनके पास बंधा बंधा पैसा आ रहा है, अब वो दिन में रोज 64 माला कर रहे हैं, वो उनकी वाइफ मिलकर रोज 64 माला उसके ऊपर ही करते हैं। ये सॉर्टेड हो गया ना जीवन कितना अच्छे से। उनका लड़का भी अब सेटल हो गया है, हालांकि वो अभी भी घर पे है, पर आज नहीं तो कल वो भी वृंदावन वास करने चले जाएंगे। वृंदावन वास या मायापुर वास जरूरी है। The soul's designation, the mind is the cause of all tribulation in the material world। तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी है, उसका मेन कारण क्या है? मन परम कारणम, है ना। तो जो भी मेन आपके जो आत्मा जहाँ पे बैठी रहती है, मोरलेस मन के द डेजिग्नेशन द माइंड, तो सोल के द्वारा जो एक्सप्रेशन का जो तरीका आ रहा है, वो मन ही तो आ रहा है ना सबसे पहले, वहीं पे सबसे बड़ा कांड है। तो जैसे एज लॉन्ग एज द फैट इज अननोन, जब तक किसी भी मतलब बद्ध जीवात्मा को पता नहीं रहेगा कि मन की वजह से मुझको सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको हर बार ये भौतिक शरीर लेना पड़ेगा, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, और यहाँ भटकना पड़ेगा। बिकॉज माइंड, क्योंकि मन ही होता है ना, कभी मतलब बीमारी से परेशान हो जाता है, कभी बीमारी से परेशान हो जाता है, कभी लेमेंटेशन, भाई पछतावा, कभी कभी चकमा, कभी किसी से बहुत ज्यादा लगाव हो जाना, कभी लालच आ जाना, कभी द्वेष आ जाना। इसी की वजह से हमारा ये जो बद्धता बनती, और हम खुद को इस भौतिक जगत का अंग मांगने लग जाते हैं। बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का परपट क्या कहते हैं? एज लॉन्ग एज, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना प्रभु? आनंद प्रभु मेरा तो ये आना नहीं सकता। रिकॉर्ड हो गया, समझ गया, हम सब आ गए। रिकॉर्ड हाउ डज, आपका आवाज कट रहा है, हाउ डज वन नो परफेक्टली दैट माया इज रिमूव्ड? एज लॉन्ग एज माइंड इज अटैच्ड टू द सेंस ऑब्जेक्ट, देयर विल बी नो नॉलेज ऑफ आत्मा और रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। तो जब तक हमारा मन जो होगा ना, ये जो इंद्र तृप्ति के ऑब्जेक्ट से अटैच रहेगा, तब तक हमारे हमारे अंदर कभी भी एनलाइटनमेंट नहीं आ सकती। दिस इज स्टेटेड इन द वर्स एज लॉन्ग एज, कि जब तक ये आत्मा किसी चीज को अपना मान के चल रही है, मतलब बेसिकली उपाधि से बंधा हुआ है, तब तक वो इट विल नॉट नो अबाउट आत्मा। यानी जब तक ये मन जो है ना, हैज पॉजेसिवनेस कि ये मेरा, ये तुम्हारा है, मैं इसका लड़का, मैं भारत का, मैं इसका उसका, तब तक कभी कुछ नहीं हो सकता। समझे? द माइंड इज द फील्ड ऑफ सफरिंग ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि भौतिक जगत में जो हम परेशानी हो रही है ना दुनिया में सबकी, मेरी तुम्हारी सबकी कहानी एक ही कहानी क्या, कि हम सब लोग क्यों परेशान है? मन। मैं इसको सेफ लिख लेता हूँ, लाइन बहुत अच्छा है। ये जो फील्ड है ना हमारे परेशान होने का, ये केवल और केवल मन है। लेकिन हम लोग देखिए इतने बड़े शत्रु को कैसे इग्नोर करते हैं, हम इसकी बात मान लेते हैं। मेरा मन कर रहा है आज ज्यादा सोने का, चलो सो जाते हैं। मेरा मन कर रहा है रात में देर तक जग के बतियाने का, चलो कर लेते हैं। लेकिन यही मन जो है ना, हमें कितना बुरी तरीके से फंसा रहा है, ये हमें समझ में नहीं आता, है ना। तो द माइंड इज द फील्ड ऑफ लेमेंटेशन, इल्यूजन, डिजीज, अटैचमेंट एंड ग्रीड। तो ये क्या बता रहे हैं? मन ही के अंदर तो सारा गेम चल रहा है ना, किस चीज का? ये माइंड के अंदर ही, मतलब ये 8 चीजें ले रही हैं। मतलब सॉरी, ये वर्स 8 मेंशन द माइंड टेस्ट तत्व, द फाइव वर्सेस, कौन आ रहा है? एडमिट वन नहीं रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े अभी यहाँ पे? मन के बारे में, राइट? कि माइंड इज अ फील्ड ऑफ ऑल सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड।
Verse 8 mentions the mind is the tattva. The 5 verses stated from verses are discussed have discussed this tattva, है ना। तत्व के बारे में चर्चा हुई है 8 से लेकर के 12 से लेकर के 15 श्लोक में। तो ये प्रभुपाद के पर्पण में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, माइंड इज द कॉज ऑफ बोथ मटेरियल बॉन्डेज एंड लिबरेशन। मन ही की वजह से हम लोग दुनिया में फंसते हैं और निकल भी सकते हैं। जो अशुद्ध मन है वो क्या सोचता है कि मैं शरीर हूँ, जो शुद्ध मन है वो क्या सोचता है मैं ये शरीर नहीं हूँ। इसीलिए मन को ही मतलब सभी जो रूट प्रॉब्लम्स है ना, जो हमें उपाधियों का सबका कारण मन को समझना चाहिए, है ना। जैसे भगवान बोलते हैं ना सर्व कारणा कारणम, तो हमारे मटेरियल बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका मेन कारण कौन है, हमारा मन। इसीलिए भगवान बोलते हैं मन मना भव मत भतो मत याजी माम नमस्कुरु मम निवेशयसि कौन्तेय सत्यम ही जानो मैं प्रिय, है ना। 18.65, तो 18.65 श्लोक में ये बात बता रहे थे ना गीता में। तो जब तक आप ये मटेरियल वर्ल्ड से अलग नहीं हो जाते, यानी बेसिकली जो एक इसको अगर आप एक सिंपल शब्दों में समझे तो क्या है कि हमें ये भौतिक जगत के लिए जो हमारी उपाधि मिली है इसको हमको खत्म कर देना है, हमको मार देना है, और फिर हमें एक नया जीवन जीना है। जीवन क्या है कि दैट इज द लाइफ ऑफ अ क्या बोला जाए, लाइफ ऑफ अ सर्वेंट। बोलिए। प्रभु जी मेरा नेट लग रहा है, मैं आने वाले से एकदम बैठ से एडिट कर रहा हूँ। ठीक है बोलिए। तो अनलेस द लिविंग एंटिटी इज अलूफ, तो हम लोग फंसे रहेंगे दुनियादारी में। अगला श्लोक का क्या बोल रहा है, अनकंट्रोल्ड माइंड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द लिविंग एंटिटी। तो अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है हमारा। स्क्रीनशॉट Even लेके शेयर neglects it करो। or gives it a chance, अगर आप इसको मौका दे दिया है ना कि चलो तुम खुल जाओ, थोड़ा आजादी ले जाओ, वो और पावरफुल बनता चला जाएगा and become victorious. Although it is not factual, it is very strong. मन ऐसे दिख तो नहीं रहा है लेकिन बहुत ताकतवर है। इट कवर्स, और मन ही तो हमारा पूरा अभी हमारा जो रियल स्वरूप है, जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, मन ही तो उसको कवर करके रखा हुआ है। इसीलिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात जड़ भरत इस राजा को बता रहे हैं कि प्लीज ट्राई टू कॉन्कर दिस माइंड बाय द वेपन ऑफ सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, डू दिस विद ग्रेट केयर। ये हरे बहुत कृष्णा प्रभु, इंपॉर्टेंट श्लोक है। हरे कृष्णा। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में तो समझा दिया मन सबसे बड़ा दुश्मन कैसे है, और अभी मतलब ये बात बहुत अच्छे जड़ भरत समझा रहे हैं कि अब आप इसको काबू में करने का एक ही तरीका है, भगवान की सेवा करना और क्या नाम है गुरु की सेवा करना, और बहुत ही सावधानी से। सावधानी वाला लॉजिक जो हमने प्रभुपाद को से नहीं पढ़ा था कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो भाई गए काम से। एकदम बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है अपने साधना में, अपनी भक्ति में। बोलिए आनंद, अगर आप हरे चल कृष्णा पाए। प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ रहा है। बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ भगवद गीता के ये एक वर्ष है ना ये जो भगवान बता रहे कि ये कि मतलब भौतिक तत्वों के बारे में बता रहे हैं उस सब। प्रभु ये मन सबसे प्रभु जी बताए थे कि ईगो जो है वो सबसे मोटा कवरिंग है। प्रभु मन का कवरिंग सबसे मोटा होना चाहिए ना, तो मन अगर सबसे ज्यादा पावरफुल है तो ऐसा क्यों नहीं है? आवाज कट रहा है प्रभु, क्लियर नहीं आ रहा है शायद। ज्यादा मैं समझ रहा हूँ आप ये कह रहे हैं प्रभु जी, भगवत गीता में हमने सुना है इंद्रिया पावरफुल है, इंद्रियों से पावरफुल मन है, मन से पावरफुल बुद्धि है, बुद्धि से पावरफुल आत्मा है, ये बोलना चाह रहे हैं। हम्म। हाँ जी प्रभु जी। मैं हाँ प्रो ये बोल रहा है कि जो जो हमारे हमारे जीवात्मा जीवात्मा के के ऊपर जो कवरिंग्स हैं उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल प्रभु जी बता रहे थे कि ये क्या मिथ्या अहंकार का जो कवरिंग है वो सबसे मोटा है। लेकिन आप बता रहे हैं कि मन सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो सबसे ज्यादा मोटा कवरिंग जो है वो मन का होना चाहिए ना, नहीं नहीं ये बोल रहे हैं। नहीं, ये बोल रहा है इसके लिए क्योंकि आनंद प्रभु ने पुराने श्लोक ढंग से पढ़े नहीं, इसलिए परेशानी में। मन में भी सबसे ज्यादा पावरफुल बात क्या बता रहे कि खुद को बॉडी समझना ना, ये किस वजह से होता है, ये फॉल्स अहंकार। और अगर आप स्टार्टिंग में भी अभी पुराने श्लोकों में, जो कि आनंद प्रभु ध्यान से नहीं सुन रहे हैं इसलिए उनको इससे प्रॉब्लम आ रहा है। ध्यान से सुनने का मतलब है अटेंटिव हेयरिंग। अटेंटिव हेयरिंग मतलब है कि जो हमने पढ़ा है उसको याद रखना,
तो आपने पुराने में जहां आपने पढ़ा होगा वहां प्रॉपरली एक बात लिखा था कि जो मन के अंदर ईगो होता है, वही तो सबसे बड़ा। मन ही तो रीजन है जिसके कारण हमें ये मिथ्या अहंकार हो गया है। नहीं, मिथ्या अहंकार पहले आया था, उसके बाद मन आया था ना। सबसे पहले मिथ्या अहंकार आता मतलब है। तो दोनों को इंटरडिपेंडेंट यानी इंटरकनेक्टेड ही है ना, मन के कारण इंटरकनेक्टेड है, तो। लेकिन जहां हमने अभी पुराने श्लोक में नहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, फिजिकल नेचर एलिमेंट्स, ये हमने पूरा हम्म, पढ़ा था यार। ये ना हमारे, जब हम याद नहीं रहते इसलिए प्रॉब्लम फंस जाते हैं। याद करना बहुत जरूरी है, कलयुग में प्रॉब्लम ही है ना, याद नहीं रहता हमें चीजों में। यहाँ पे अभी तो मैंने पढ़ा था प्रोजी कि ये मन के कारण ही मिथ्या अहंकार है कनेक्टेड, मतलब मन ही कनेक्ट किया है मिथ्या अहंकार को। नहीं, ये मन तो और ये मिथ्या अहंकार का जो पूरा लॉजिक है ना, ये अभी कपिल मुनि से बेटर कोई नहीं समझा सकता। तो उसमें तो बहुत टाइम है ना। बहुत टाइम किया, 25 नंबर चैप्टर है। हमारा प्रो अभी शायद 18 चल रहा है, हाँ, आ जाए, 17, ज्यादा दूर नहीं है। 16 चल रहा है प्रो, बहुत टाइम, 9 चैप्टर है। इसमें ही हमने पढ़ा था ना कि मतलब जो मन होता है, उसी के अंदर ईगो आता है, हमने यहीं पे पढ़ा था। क्योंकि ये तो आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं लेकिन मैं प्रो शायद नोट्स में हो देखता हूँ। नोट्स में, हाँ मतलब मैं पढ़ाया था, मेरे को याद है बहुत अच्छे से। ये श्लोका नंबर अभी एक तो आया था, जो 11 सेंसेस थे ना, वहां पे बताया था ना। 11 सेंसेस है, माइंड इज द कंट्रोल ऑफ 5 नॉलेज सेंसेस, पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी, मेरा फैमिली, ये देखिए फॉल्स ईगो, इसी में आया ना, ये है ना श्लोका। देखिए 5 वर्किंग सेंसेस, 5, दिस इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स ईगो, देयर आर 11 आइटम्स ऑफ द माइंड फंक्शंस। ये मन के अंदर ही तो फॉल्स ईगो आ रहा है ना। तो ये फॉल्स ईगो हम्म, बता ही रखा है, 5 वर्किंग सेंस, इंद्रियां, ये सब नॉलेज के फंक्शन, और फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो, एक्चुअली ईगो है सबसे बड़ा। ईगो को हटा दो, ईगो को सही कर दो तो पूरा दुनिया सही हो जाए। वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। तो इट इज राइट एंड इट इज आल्सो राइट कि जो इस यहाँ पे भी लिखा सही है, और जो आप ईगो वाला बात करो दोनों सही। बट यहाँ से आप रिकंसाइल कर सकते हो दोनों चीजों को, दोनों चीजें ऐसे सही, समझे आप। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, बट आई थिंक, आई होप इट इज क्लियर ना, पर हो गया ना। हम्म। तो अभी भी क्लियर नहीं तो हुआ, मैं अभी फिर क्या से डाउट? कंफ्यूज हूँ। हाँ, मतलब कि मन को फंक्शन करने के लिए ये 10 इंद्रियां हैं, मतलब 5 ये वर्किंग सेंसेस, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, और उसके अलावा एक हम्म, फॉल्स ईगो भी है। हाँ, ये मतलब ये सब सारा मन के, मिल के ही मन की एक्टिविटी ये करते हैं। मन, मन इज अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जैसा कि अभी मतलब ये अभी अपन ने श्लोका नंबर 17 में नहीं देखा था। तो मन जो है ना हम्म, आपका फील्ड ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे ये सारा गेम चल रहा है। सारे ओके। थॉट्स मन में ही तो आते हैं। जो फॉल्स ईगो है मन के थ्रू ही तो आगे चीजें कर रहा है ना। मन एक आपका, ये समझ लीजिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होता सॉफ्टवेयर है, वहां से सारा काम हो रहा है। बाकी हार्डवेयर हमारा बॉडी है, सब कुछ है। बट अगर जैसे विंडोज है ना, विंडोज 97 है जो भी है आपका, उसी से पूरा चल रहा है। फिर एंड्रॉइड, ये मन है आपका, उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। समझिए आप, ये वेदांत गानव प्रभु ने मुझको ऐसे समझाया था कि मन इज लाइक दैट सॉफ्टवेयर, जिससे पूरा हार्डवेयर रन हो रहा है। ओके। और ये सब एप्लीकेशंस है। ये सब एप्लीकेशन है। मतलब एप्लीकेशन है, मन। मतलब ये अंदर की वो है ना, अंदर के प्रोसेसेस हैं। जैसे फॉल्स ईगो है, खुद को समझना है, सब कुछ है ना। तो ये इनबिल्ट इनबिल्ट है हमारे, इनबिल्ट। इसी चक्कर में हम तो फंसे हुए हैं ना। अब देखिए यहाँ पे वही बता रहे कि एक्चुअली में हमको किसकी सेवा करनी है, गुरु की और भगवान की। इसलिए अब देखिए परपट में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं, इसलिए इसलिए आप सबसे पहले अपने मन को पकड़ना होगा। नेवर निग्लेक्ट दिस माइंड, मन को, यानी मन जो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको कभी निग्लेक्ट नहीं करो। इसको, मन को हमेशा चप्पल से अटैक करो, है ना। अगर आप मन को अपनी मनमानी करने दोगे ना, तो आप हमेशा हार जाओगे। कभी भी, कभी भी मन की तारीफ ना करो, बाय नोटिसिंग इट एंड गिविंग इट द डिजायर एंजॉयमेंट, है ना। कभी मन की मतलब ऐसे सुनो मत। However, the intention is not to destroy them, मन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करना है, since mind has already been described। पर मनी की वजह से आप इस दुनिया से निकलोगे भी, है ना। और मनी की वजह से आप दुनिया में फंसोगे भी, है ना। मतलब निकलेंगे कब प्रो, जब वो सवे माना मन कृष्ण पादारविंद हो तब। रविंद्र, हाँ, तो हमें एक्चुअली पूरा अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए बहुत आसान है, आप कभी भी घर से निकलो, मन मना, जब देखो भगवान को नमस्कार करो और भगवान को मतलब याद करो, प्रैक्टिकल करना है चीजों को।
पढ़ना अलग चीज होता है। मैं जब बैंगलोर में रुका था तो एक प्रांधन प्रभु थे, वो क्या करते थे, घर से जब भी यहाँ मतलब मंदिर से बाहर निकलने जा रहे हैं ना, मतलब कभी कुछ सामान लेने जाना है, कुछ करने जाना है, पहले जाएंगे प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, जाके फिर ही निकलते थे रूम से, फिर आते फिर प्रभुपाद को प्रणाम करें। तो ये था ना, मन मना भव मत भतो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवेशी सत्यम से प्रियोसी जानी में प्रिया। तो वो मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते थे। हमें भी अगर वैसा आदत लग जाए ना कि जहां देखो बस भगवान को प्रणाम करना है, भगवान को गुरु को प्रणाम ही करना है, तो ये भी तो एक मेथड है ना, हमेशा मन मना भव मत भतो को एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाई करने का। ऐसी छोटी छोटी आदतें पता नहीं प्रभु हमें कितने बड़े से बड़े खतरों से बचा सकती हैं, समझ रहे? तो छोटी सी एक आदत बनाने की कोशिश की है कि चलो ये रोज करूंगा। तो 16 माला हम लोग की एक आदत जैसी है ना, रोज करना, कुछ भी हो जाए। तो ये हमें बड़े से बड़ा, तो इस तरह से हमें मन को कंट्रोल करना है। मन को कभी अच्छा नहीं लगेगा, मन को बोलो रोज चलो भगवान के सामने झुकना है, तो रोज गुरु के आगे झुकना है, नहीं झुके। लेकिन आपने एक आदत सी बना दी है, मन झुकना ही पड़ेगा तुमको। हमारा हमारा जो ये अहंकार है ना, हमें कभी झुकने नहीं देता है। सबसे पहले भगवान के आगे झुकना ही तो सीखना है ना, अहंकार से। जस्ट लाइक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ श्री रघुनाथ गोस्वामी तो भाई साहब सबसे बड़ा ह्यूमिलिटी के मतलब होते हैं, दिन भर सबको प्रणाम ही करते रहते। तो ऐसे हम हमेशा भगवान में मन लगा सकते हैं। हमें हमेशा अपने आप को सर्वेंट वाला भाव भी आता है ना, जब आप रेगुलरली ऐसे झुकोगे ना, झुकता वही है जो मतलब भगवान को खुद का दास समझेगा, अकड़ता वही है जो खुद को मालिक समझेगा। जो अकड़ता है वो जो पहले पिटता है ना। तो however the intention is, मन को इसलिए कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें मन को भगवान की सेवा में लगाना है। and taking shelter of the Lord is described in verse 8. And one should not kill one's brother's son, Brahmatyam. How is mind described? It increases greatly adhyeditam by taking shelter of its transformation. But how can I, who am so weak, conquer the mind who is so strong? पर हम इतने कमजोर लोग, हम मन से कैसे जीत सकते हैं? इसके लिए तरीका क्या बताया है? आपको भगवान के चरणों की वर्शिप करनी पड़ेगी, नवे तो भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। और वो जो मंत्र जो गुरु ने दिया है उसकी पूजा, उस मंत्र को जपना है। एंड वन शुड हैव द वेपन ऑफ द worship of the feet of the Lord, who is the Guru. The mind is not the friend, because it bewilders person by showing its transformation and steals away the form of Paramatma, the treasure of the life. तो मन को कभी एक्चुअली में अपना दोस्त मत समझो। ये मेरा जो मन जो सोच रहा है मेरे लिए भले की बात सोच रहा है, ऐसा ना। कई लोग ना, आजकल क्या होता है ना, आजकल मीम्स और इसका जमाना चल रहा होता है, ठीक है। तो कुछ लोग ना कुछ ऐसा कह देते हैं कि यार, जैसे कि जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनका दिल बिल्कुल साफ होता है, ऐसा होता है। अब क्या होता है, हमारे मन को लग रहा होता है यार ये तो बहुत सही है, सही अच्छा लग रहा है ना मेरे। अरे किसी को सही लगे ना लगे, मेरा मन तो कह रहा है यही सही। जो गुस्से, क्योंकि मैं खुद गुस्से वाला हूँ, है ना, तो मेरा मन कह रहा है मेरे मन को तो यही सही। ये बता के, अरे भाई ये मन की चक्कर में मत पड़ो, मन बहुत जल्दी बुद्धू बनाता है ना। इसके लिए एक रिचर्ड फेनमैन का डायलॉग है, डोंट फूल योरसेल्फ, यू आर द इजीएस्ट पर्सन टू फूल। खुद को मूर्ख मत बनाओ, खुद को मूर्ख बनाना सबसे आसान है ना। तो इसीलिए मन आपका दुश्मन नहीं है, मन आपका दोस्त नहीं है, मन आपको हमेशा बुद्धू बनाता रहता है, हमेशा भगवान से दूर ले जाने की कोशिश करता है। तो अब ये बताओ, अभी कोई ऐसे मीम और कोट पढ़ के क्या समझेगा? कहेगा गुस्से ही करते रहो, जीवन में झगड़े करते रहो, कटु कटु शब्द बोलो, तो क्या उसको कभी भगवान की प्राप्ति हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। मन का तो यही काम था, वो सक्सेसफुल हुआ। कलयुग में है ही है, बढ़िया मीम्स आ रहे हैं, बढ़िया बुद्धोगिरी चली रही है दुनियादारी में, तो हम कुछ भी इंफॉर्मेशन कचड़े के जैसे अपने हृदय में, दिमाग में भरते चले जाते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं ना, जितना सोच समझ के आप खाना खाओ, उतना ही सोच समझ के इंफॉर्मेशन जो आप अपने मन और हृदय में डाल लो, बहुत सोच समझ के डालो किसकी संगति आप कर रहे हो। गलत लोगों की संगति करोगे ना, गलत तरह का संगति होगा, पूरा गलत असर आना शुरू होगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके हम, इसलिए मतलब हमें कहाँ अपना ध्यान लगाना चाहिए? अपना ध्यान हमें भागवतम पढ़ने में लगा। अभी अब ये चीज सीखोगे तो ये चीज आपको क्या सही डायरेक्शन में बचाएगी। लेकिन अगर आप मन को गलत जगह लगा दिए, मान लो इंस्टाग्राम में कुछ वीडियो देख रहे हैं, कुछ और समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे हमारा मन कहाँ चला जाएगा? बहुत गलत जगह चला जाएगा, समझे। बहुत सोच समझ करके हमें। हाँ बोल रहे हैं, बोलना नहीं, ठीक है। तो मन एक बहुत बड़ा क्या है, थीफ होता है, बहुत बड़ा चोर होता है, ठीक है। He who makes up this mind, जिसने मन बना ले कि भाई अभी मैं सारे इंद्रिय तृप्ति के ऑब्जेक्ट्स को त्याग दूंगा भक्ति करके, और फिर वो क्या नाम है, मतलब अज्ञानता को डिस्ट्रॉय कर लेता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है कि वो लिबरेटेड आत्मा है।
क्या है वो, मतलब मुक्त आत्मा बन गया है। He who nourishes ignorance, जो अज्ञानता को बार बार और नरिश करता है इच्छाओं से, और टेकिंग शेल्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड, जो मन के जो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन की मतलब ना सहारा लेता है, वो भक्ति को पूरा लैग करता है, इसलिए वो बद्ध आत्मा बन जाता है। ऐसे खत्म होता है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का परपट। प्रभुपाद का परपट देखते हैं। So there is one easy weapon with which the mind can be destroyed, conquered, वो है neglect। प्रभुपाद बहुत सिंपल सा लाइन बोले, एंड ये चीज अब आपको आपका सोचिए, सबसे बड़े दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने का आपको एक तरीका मिल गया है, क्या है? छोड़ दो उसको, देना ही नहीं है ध्यान कुछ। ध्यान ही नहीं दो अपने मन में। मन मतलब दिल तो बच्चा है जी, मन तो बोलता रहेगा, मन का काम है कहना, लेकिन हमें मन को सुनना नहीं है, हमारा मन क्या कह रहा है। हमें अपने गुरु का सुनना है, हमें भगवान का सुनना है, हमें शास्त्रों का सुनना है, ठीक है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने मन को हमको ट्रेनिंग देना है कि वो आत्मा के ऑर्डरों को मानना शुरू करे। हाँ, हम मन हमें ऑर्डर ना दे, हम मन को ऑर्डर। ये उल्टा हो जाता है ना, मन के दास मत बनो, मन को अपना दास बनाओ, है ना। धीरे धीरे ऐसा होना पड़ेगा। मन जिद करेगा मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे आज बड़ा मन कर रहा है टेस्टी खाना खाने का ना, तुम्हें नहीं मिलेगा, आज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मन को पगलाए दो। It is not that one should obey the orders of the mind। हमें मन की एक बोलो तो यार बहुत मन कर रहा है मेरा, कुछ ये टेस्टी खाना खाना है, बहुत मन कर रहा है ये करना है, बहुत मन कर रहा है घूमने का। तो मन की जब कोई ऐसा कहे तब तो उसको बिल्कुल ही मत एंटरटेन करो। नहीं यार मन कर रहा है ना, आप तो आज बिल्कुल और नहीं जाएंगे, और ही नहीं करना चाहिए। नॉट दैट वन शुड ओबे, हमें अपने मन की बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी कहते थे कि अपने मन को कंट्रोल करने के लिए उसको जूतों से मारना चाहिए जब सुबह उठो, जब सोते जाओ उस टाइम भी उसको बहुत जूतों से पीटना चाहिए, है ना। इतना पीटना चाहिए मन को कि बस तुमने सोचा भी कैसे हमें कहीं जाएंगे कुछ करें, मत सोचना ही मत, तुम्हारे लिए सोचना भी पाप है। हम वही करेंगे जो हमारा गुरु कहेगा, जो भगवान कहेंगे हम उसी को पालन करेंगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, बस हो गया। इन दिस वे, इस तरीके से आदमी अपने मन को कंट्रोल कर पाता है। ये शास्त्रों का ही एक इंस्ट्रक्शन है। If one does not do so, one is doomed। अगर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो अपने मन की ही बातों में मानेगा। तो फिर कभी चुप चुप रहे, कभी खोया ये रहे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे, ये चलेगा ना। या फिर मतलब हमारा कौन सा वो वैष्णव सॉन्ग है प्रभु, हाँ वो तो आप ही बता रहे थे प्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर का। दुष्ट मना, दुष्ट मना, दुष्ट माना तुम्ही किसेरा वैष्णवा। मतलब it's a very very nice song। I should share this also on the screen so that you know आप लोगों को दिख रहा है लोडिंग। दुष्ट मना वाइड स्क्रीन दिख रहा होगा, नहीं कोई स्क्रीन नहीं आया अभी इट इज स्टार्टिंग। अरविंद प्रो की जय। अरविंद प्रो आज आ गए। अरविंद प्रभु भाई बिजी आदमी है तो, आप ऐसे खाली आदमी नहीं है कि भाई 10,000 का जॉब कर लिया, क्लास बंक कर लिया। बड़े आदमी है, जॉब करते हैं, सैलरी नहीं मिला तो हमको गुस्सा आ गया, बोले जॉब हम किए भगवान की सेवा के लिए, सेवा का आइटम घट रहा है, सैलरी नहीं दे रहा, नहीं जाएंगे आज। अब देंगे, स्क्रीन दिख रहा है अभी? नहीं स्क्रीन नहीं आया, अब आएगा, नहीं आ रहा। अरे क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है मैं एक और टैप। दुष्ट माना तुम किसेरा वैष्णवा, दिख रहा है अभी स्क्रीन? प्रभु जी आ गया। प्रभु जी कीर्तन वगैरह हो गया है क्या आप लोगों का? कीर्तन तो नहीं हुआ है प्रभु, वी कैन डू कीर्तन, हमारा हो गया प्रभु, बट मेरा नहीं हुआ। But definitely we should first know the name। ये भक्ति सिद्धांत महाराज का है। यही वाला कीर्तन कर लेते हैं, 5 मिनट कर लेते हैं। पहले इसके मीनिंग पढ़ लेते हैं, या फिर तब कीर्तन में थोड़ा फीलिंग आएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग पहले पढ़ते हैं, क्या था इसका मीनिंग। एक्चुअली तो 19 श्लोकास है, वी कैन सिंग द फर्स्ट 4 श्लोकास, है ना, हरे कृष्णा करेंगे, पर मैं मीनिंग अपन पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओ दुष्ट मन, ठीक है, तुम किस तरह के वैष्णव हो। यू शो प्रिटेंशियस शो ऑफ चैंटिंग, तुम दुनिया को दिखा रहे हो अकेले बैठ के माला करने का,
बस ताकि दुनिया तुम्हारी तारीफ करे, अरे वाह तुम तो 2:30 बजे से उठ के माला करते हो, 2 बजे से उठ के माला करते हो, क्या भक्त हो तुम। पर ये तुम्हारा पूरा का पूरा दिखावेबाजी है ना। ये जो भौतिक जो तुम अपना सब ये शोहरत कमा रहे हो, ये सुअर के हगास, सुअर जो होता है जो दूसरों के हगास खाता है, उसके हगने से भी ज्यादा करता है जो तुम मतलब जैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो भौतिक में। क्या तुमको पता है, इट इज ओनली अ मियर इल्यूजन कास्ट बाय, ये केवल और केवल एक चकमा है, एक मोह 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 माया है जो कि माया फंसा रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंटेम्पलेटिंग डे एंड नाइट, दिन और रात तुम ये क्या सोचते रहते हो, कैसे तुम पैसा एंजॉय करोगे, कैसे तुम लड़कियों के साथ एंजॉयमेंट करोगे। ये मोरल लेस ना, असल में बैकग्राउंड समझिए। वृंदावन में जो राधा कुंड हुआ करता था, बहुत सारे बाबा जी होते थे, 64 मालाएं करते थे और लड़कियों के साथ सेक्स करते थे, और जो दान में पैसा आता था उसको बहुत इंजॉय करते थे। इस तरह का हालत चल रहा था, और ये मतलब बहुत ही सेक्रेट ऑफ द सेक्रेट प्लेस में ऐसा हो रहा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसे लोगों को गलियाने के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है ना। इसलिए बोलते हैं कि इट इज नॉट ओके कि अगर आपका 100% भक्ति में मन नहीं लगा तो आप एक ही जगह बैठ के माला करो, आप और तरह से सेवा करो, है ना। What when you claim wealth as your own, it creates your ever increasing desire for material enjoyment। जब तुम किसी भी पैसे को अपना पैसा बोल रहे हो तो तुम्हारे अंदर इच्छा और ज्यादा एंजॉय करने का हो रहा है। Your riches should be used for serving माधवा, तुम्हारा जो भी पैसा होना चाहिए उसको बस भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। Neither it is your proper place to indulge in lust of women, ये पैसे को कभी भी किसी भी स्त्री के काम में नहीं खर्च करना चाहिए, है ना। Who is only the true proprietor of whose only true proprietor is Lord Yadava। एक स्त्री का भी किसी का भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, उसका मालिक कौन है, भगवान स्वयं है ना। फिर बता रहे हैं, ये जैसे काम का अवतार रावण राम से लड़ाई किया इन ऑर्डर टू गेन तीनों तीनों जो दुनिया का राज वो चाहता था, बट ओएसिस टर्न आउट टू बी अ मिराज कास्ट इन द डेजर्ट वेस्टलैंड ऑफ लॉर्ड्स इल्यूजरी मटेरियल पोटेंसी। रावण ने बहुत प्रयास किया लेकिन आखिरी में क्या निकला, ऐसा लगा कि रेगिस्तान में पानी खोजने जैसा। इसलिए भाई, इसलिए प्लीज कल्टीवेट फिक्स डिटर्मिनेशन, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखो टू अटेन ओनली द स्टेडी एंड सॉलिड प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म पकड़ के रखो जहाँ पे वैष्णव स्टैंड करता है। इफ यू निग्लेक्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड फ्रॉम दिस पोजीशन यू विल अल्टीमेटली अटेन द हेलिश नेचर। अगर तुम इस तरीके से भगवान की आराधना नहीं करे तो तुम पक्का नर्क जाओगे, है ना। Why you needlessly suffer the torment, तुम क्यों जबरदस्ती बाकी सारे भक्तों की बुराइयां करते रहते हो, है ना। भगवान के भक्तों क्यों इंसल्ट करते रहते हो। अटेम्प्टिंग टू अचीव देयर एमिनेंस, एमिनेंस का मतलब क्या होता है, बड़ा गजब अंग्रेजी के भक्ति सिद्धांत महाराज, लुक अप। एमिनेंस का मतलब उनका फेम, वो हमसे हमारे जो सीनियर भक्त है ना, हमें इतना ईर्ष्या होता है शायद, इसलिए हम उनकी बुराई करते रहते हैं। देयर बाय ओनली प्रूविंग योर फ्रूटलेस फुलिशनेस, इससे ये अपनी मूर्खता सिद्ध कर रहे हो। The desire for spiritual eminence is easily fulfilled when one becomes a devotee। अगर स्पिरिचुअल शोहरत चाहिए तो केवल भगवान की भक्ति करो, और उसके बाद तो एटर्नल फेम फॉलो ऑटोमेटिकली करता है भाई, वैष्णव के चरणों को ऑटोमेटिकली पीछे पड़ता है भाई। एंड दैट फेम इज नेवर कंसिडर्ड टेम्पररी वर्ल्डली ऑपुलेंस, ये टेम्पररी ऑपुलेंस नहीं होता है, अनलिमिटेड फेम होता है। तो एक भगवान और भक्त का जो रिलेशन होता है उसमें ये जो दुनियादारी का ये इल्यूजन नहीं आता, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं होती है। और ये जो प्रेस्टीज ऑफ सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी, ये जो भौतिक जगत में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहना है, इसको कहा गया है कि एक कुत्ते खाने वाली चुड़ैल से इसको कंपेयर किया गया। इस दुनिया में जो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होना चाहते हैं, इट्स कंपेयर टू ट्रेशरस डॉग ईटिंग विच, कुत्ता खाने वाली चुड़ैल, and attaining and attempt to live in solitude to supposedly engage in unalloyed bhajan is compared to entangling network of distraction। और बिल्कुल अकेले बैठ करके खाली भजन करूंगा, नौटंकीबाजी, इसमें भी तुम फंसोगे, है ना। प्लीज नो दैट एनीवन स्ट्राइविंग इन दीज वेज वेरिली लिव्स इन द हेल ऑफ माया इल्यूजन। जो भी ऐसा प्रयास कर रहा है वो माया के चकमे में रह रहा है। I shall give up chanting the Lord's name publicly in Kirtan and retire to solitude, thus smearing myself with worldly honor। अब मैं भगवान का नाम जप करना छोड़ दूंगा और कहीं कोने में जाके तो बैठ जाऊंगा ताकि मेरे को बस दुनिया का सम्मान मिले। डियर माइंड, तुम मेरे प्रिय मन, तुम किस तरह का मतलब शोहरत चाहते हो, अपनी महिमा गुणगान चाहते हो।
मैं तुमको हमेशा माधवेंद्रपुरी के बारे में याद दिलाना चाहूंगा मेरे मन। Never deceived himself in regard by committing theft in his own storehouse, the perception the way you do। मैं तो माधवेंद्रपुरी के बारे में बताना चाहूंगा, है ना, जिसने कभी भी अपने आप को कभी धोखा नहीं दिया इस तरीके से, है ना। तो माधवेंद्रपुरी का ये था ना कि उन्होंने, उनके लिए भगवान ने घी चोरी करे और वो भागना शुरू कर दे कि कोई मेरे पास आ ना जाए, क्योंकि वो लोग ना बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये शुद्ध भक्त है, तो सब पीछे पड़ जाएंगे। तो ये भाव सोचिए, मतलब ये सॉन्ग लिखते थे 32 सिद्धांत महाराज की भावना कैसे कैसे जागरूक हो रही थी, हमारे कितने प्योर प्योर वैष्णवाद याद आ रहे थे। तो जो तुम रेपुटेशन के पीछे पड़ते हो, ये किसके बराबर है? सुअर की हगास खाने के बराबर है। सुअर की हगास जो हो रही है उसके बराबर है। तो सुअर की हगास खाने के बराबर है कि जो मतलब अपना रेपुटेशन और बनाने के पीछे दुनिया में पड़ा हुआ है। An ordinary ambitious man like you can never be equated with the devotee of Madhvenpuri's eminence। तुम्हारे जैसा जो महत्वाकांक्षी आदमी को कभी भी माधवेंद्रपुरी के साथ तुमको बराबरी भी नहीं करे जा सकती है। Under the sway of enemy, you have drowned yourself with the filthy waters। ये ईर्ष्या के कारण तुमने अपने आप को ये भौतिक जगत के एंजॉयमेंट में डुबो के रख दिया। After having abandoned the excellent perfection of congregational कीर्तन, जो कीर्तन और भक्ति छोड़ करके तुमने आपको सड़े हुए मटेरियल ये भौतिक एंजॉयमेंट में फंसा लिया है। इसका एक एक प्रभु लाइन कितना गहरा है, मतलब अगर कोई समझ पा रहा है, पूरा मन को गाली अच्छे तरीके से, इस तरह से मन को रोज पीटना है ना। ये भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रैक्टिकल नहीं बोले हैं कि मन को रोज सुबह और शाम पीटना, उसका मतलब ये रोज पढ़ाना है, समझे यार। भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये बोला और इस तरीके से आपको अपने मन को रोज पिटाई करनी है। ये बुद्धू मन, ये बेवकूफ मन, ये पागल आदमी, ट्रूली, अरे मक्कार मन। द ग्लोरीज, अकेले बैठ करके पूजा करना, केवल जो नकली योगी होते हैं जो अपने बस अनस्क्रप्चरस मीन्स दूसरों को चकमा देने के लिए करते हैं, तुम वो हो। तुम्हें अगर अपने आप को बचाना है तो प्लीज प्लीज चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए उपदेशों के बारे में सोचो। काइंडली गेव अस एड्रेसिंग, जो शीला सनातन गोस्वामी को टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य जो किताब है ना, जिसमें सनातन गोस्वामी को पूरा चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो बोल रहे अरे मक्कार मन, उसके बारे में सोचो। डू नॉट फॉरगेट फॉर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए ये मत भूलो कि कौन सबसे बड़ा है। इस गाने में सोचिए, भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूरा फिलॉसफी भर दी है ना। एक मिनट के लिए भी ना, एक मिनट के लिए मत भूलो कि उन्होंने क्या दो चीज सिखाई थी। पहला, द प्रिंसिपल ऑफ ड्राई अपरेंट रिनंसिएशन एज अपोज टू द एप्रोप्रिएट रिनंसिएशन, है ना। मरकट वैराग्य में नहीं फंसना है। मरकट वैराग्य के बारे में हमने उस ब्राह्मण का भी एक कहानी पढ़ा था। नकली वैराग्य मत करो, झूठ मूठ का वैराग्य मत बनो, जो है मन में वो साफ सुथरा रखो, है ना। दूसरा क्या बताया था? द प्रिंसिपल ऑफ अ सोल बीइंग ट्रैप्ड इन द बॉन्डेज ऑफ द मैटर एज अपोज टू द सोल हु इज लिबरेटेड। तो जो सिद्धांत है कि ये जो आत्मा है कैसे मतलब मैटर में फंस गया था, एज अपोज टू एक आत्मा का मुक्त होना। डोंट एवर मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दीज कंफ्लिक्टिंग कंसेप्ट्स आर ऑन द सेम लेवल। Please remember that while engaging yourself in the chanting of holy names as loud as possibly you can। हमेशा यार सोचिए, ये अगर आपने इस वाले सॉन्ग को, है ना, सुबह सुबह चैंटिंग करने के पहले पढ़ लिया, क्या भाव से आप चैंटिंग करोगे, समझ रहे हैं। केवल ये 19 श्लोक। Only a true Vaishnava who has given up the habit of falling victim to, ये इसी I think इसी सॉन्ग के ऊपर जय पताका स्वामी गुरु महाराज ने वैष्णव की किताब लिखी है। वैष्णव की एक अलग पूरा ऐसे था, पता नहीं मैं भूल गया, बट इसमें भी यही पॉइंट आ रहा है ना, किस तरह के वैष्णव हो, किस तरह के भक्त हो तुम, है ना। वन इज अ ट्रू वैष्णवा, एक सही वैष्णवा वो है who has given up the habit of falling victim to the ferocious tigress of। एक असली जो भक्त है ना, उसकी पहचान क्या है? जिसने इस तरह का अपना आदत छोड़ दिया है कि ये जो बड़ी खूंखार जो शेरनी है किस रूप में आती है? वेल्थ यानी पैसा, ब्यूटी यानी स्त्री के रूप में, और शोहरत, जिसने इस सब के अंदर फंसना छोड़ दिया है। ये जो आत्मा है ये एक्चुअली में भौतिक जीवन से बिल्कुल डिटैच है और इसी को शुद्ध भक्त कहा जाता है। Someone with this consciousness of detachment has thereby become victorious over the mundane world of birth and death। I think this song should be remembered daily। I think we can make a rule also। हम लोग खुद भी मतलब इस तरह का जो रीडिंग है, लेकिन कब कर सकते हैं? We have to at least have once in a week, at least Saturday Sunday, जब आप लोग फ्री हो ना, we can try। This is very फ्री है प्रभु जी, कौन सा बिजी है दुनिया में, फ्री है। हरे कृष्ण। अब जी डेली नहीं कर सकते।
डेली मैं वही एक बोल रहा हूँ, डेली वाला ये चीजें प्रभु ना, ये चीजें ना हम लोग रोज भूल जाते हैं प्रभु। आपका पता नहीं, मैं तो इतना सब पढ़ा हूँ, ये चीजें गलत नहीं, लेकिन जब समय आता है क्यों भूल जा रहे हैं, क्योंकि रेगुलरली याद नहीं रहते सारी बातें। और हमारे लिए ये इंस्ट्रक्शन अभी सबसे अगेन हाँ आनंद बोल रहा है प्रभु, मनः परम कारणम अगेन। सही में मना परम कारण है ना। तो हम लोग मतलब ये मन इतना गंदा फंसा रहा है, तो मन को जूता रोज मानना और रात में मानना है, एक अच्छे हपक करके। रात वाला ये जो टाइम है ना रीडिंग, सुबह के टाइम हमारे ऊपर है कि सुबह जब करने के पहले अगर हम एक बार इसको रीड करें, और एक रात वाला टाइम है कि जब हम हपक करके, अभी गाना रीड करते करते गाना रट जाना चाहिए, तो अगली बार से ऐसा होगा कि हम लोग जैसे 12वां चैप्टर रोज पढ़ते हैं ना 20 श्लोक, उस तरह पूरा 20 श्लोक के गाने गा पाएंगे, है ना। एनीवेज सोचिए, इसलिए मतलब कीर्तन करने से अलावा इसको समझना बहुत जरूरी है, क्या बात कह रहे हैं, है ना। आगे देखिए कि जो जो इस भौतिक ये जो चीजों से ना बिल्कुल डिटैच्ड है और भगवान की सेवा में जिसका बहुत ज्यादा मन लगता है, बेसिकली वो डिटैच फ्रॉम मॉडर्न पॉलिटिक्स और वर्ल्डली थिंग्स दैट आर डीम्ड नेसेसरी फॉर लिविंग इन डिवोशनल सर्विस, वन हु इज डिटैच। अच्छा, युक्त वैराग की बात कर रहे हैं कि जितना जरूरत है उतना यूज कर रहे हैं। डिवोटी एक्टिंग इन दिस मैनर, वो कभी भौतिक ये जो अ, परेशानियों में फंसता नहीं। इन्फैचुएशन को बोला जाता है लगाव या अटैचमेंट। Thus, devoid of self-attachment and endowed with ability to see the things in relation with the Lord, all sense objects are directly perceived as being Lord Madhava himself. ये बेसिकली बता रहे, अगर आप प्रॉपरली युक्त वैराग्य में रहोगे तो आपको सब कुछ भगवान itself दिखाई देंगे। अनासत्य विषयम यथात विपन्यता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, ये तरीका है। और ये बता रहे दिस इज अ स्टैंडर्ड, ये एक सही तरीका है वैराग का। तो जिसको पता है, वन हु रियलाइजेस इज मोस्ट फॉर्चुनेट इंडीड। Everything involved in such devotees' life represents Lord Hari's personal spiritual opulence as manifested in the world of matter. सिद्धांत महाराज चाहते क्या है कि हम लोग एक ढंग के भक्त बने, हमारा कैरेक्टर मजबूत हो, हम ऐसे ना दिखावटी भक्त ना बने, हमने तिलक लगा लिया है, गंजे होकर घूम रहे हैं, लेकिन मन पे कुछ कंट्रोल नहीं। तो चाहते हैं प्रॉपरली कि कैसे कैसे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या गलत है और क्या सही है, पूरा क्लियर कर दिया। ऑन द अदर हैंड, जो मतलब बस भगवान का नाम जप करता है इसलिए कि भाई उसका भौतिक में बहुत ख्याति हो, ये सब कुछ हो, finds that all activities and paraphernalia represents only the richness of hypocrisy। उसको आखिर में क्या समझ में आता है, वो जो भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो क्या है, दोगलापन है, बेवकूफी है, इसमें नहीं फंसना है। ओ माइंड प्लीज रिजेक्ट दैट। दो तरह के लोगों से बिल्कुल ही भाई मन को बोल रहे हैं, ए मक्कार मन, ऐसे दो तरह के लोगों से बिल्कुल दूर रहो। कौन? एक जो लोग मतलब ये निर्विशेषवादी लोग हैं, जो लोग क्या नाम है खुद भगवान में बस समा जाना चाहते हैं, और दूसरा जो इस दुनिया में केवल बहुत ही मस्ती मजाक करना चाहते हैं, है ना, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, हम तुमसे दूर रहेंगे, जो भी ऐसा बोले, है ना। ऐसे लोगों के बिल्कुल पास नहीं रहना है, इनसे 10 कदम की दूरी बना के रखना है, ठीक है। इंजॉयमेंट होना चाहिए, अगर मस्ती करना भी है तो इट शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। और ये जो अगर हो सके तो युक्त वैराग के डायरेक्शन से ही, मतलब जो चीज जितना जरूरी उतना, ठीक है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष तीनों चीज जरूरी है, पर ये काम का लेवल इतना हाई लेवल नहीं हो जाना चाहिए कि भाई मतलब आप सब भगवान को छोड़ करके सब कुछ दुनियादारी में पड़े हो। धर्म अर्थ काम चढ़ा लिया है, सो गए हैं बस। हाँ, ऐसा नहीं कि भक्त लोग एंजॉय नहीं करते, भक्त लोग डांस करते हैं, भक्त लोग भी ट्रिप, हम लोग जाते हैं वृंदावन जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, प्रसादम पाते हैं टेस्टी टेस्टी, हम लोग भी गप्पे लड़ाते हैं, बट हमारा जो पूरा टॉपिक और सब्जेक्ट अलग डायरेक्शन में रहता है, और सेंटर ऑफ अटेंशन कोई डिफरेंट ही होता है, दैट इज कृष्णा, राइट। हमारा ये दुनियादारी में हम लोग भी अभी हम लोग तरस रहे कि राधा कुंड जाएं, इट इज ऑल्सो ट्रिप, बट इट इज आवर स्पिरिचुअल ट्रिप, राइट, कि यार हम लोग घूमेंगे, हम लोग पूरा गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें भी एंजॉयमेंट हो रहा है, बट इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। जस्ट एक से होल्ड करें, धर्मात्मा प्रभु कॉल कर रहे हैं। हरे कृष्ण, प्रणाम। हाँ प्रभु, नहीं प्रभु, भागवतम पढ़ रहे थे। अरे ये प्रभु, ये बच्चों के साथ क्लास कर रहा था मैं तो अभी। हाँ कोई नहीं, आप अगर प्रभु आप फ्री तो कमेंट कर देंगे क्या, मेरा जो जो मैंने किया था ना मैं उसको सही कर दूंगा।
थैंक यू प्रभु जी, मैं उसको ओके कर दूंगा। हरे धर्मात्मा प्रभु का कॉल था संस्कृत के लिए ना, तो संस्कृत में अभी मैं पूरा वो कर रहा था, तो मैं खुद से एक सेवा लिया था प्रभु जी ये करने का। एनीवेज, हाँ, तो ऐसे मूर्खों से बिल्कुल दूर रहना, जिनको केवल दुनिया में घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या ऐश करो भाई, लेकिन एक होता है खुद को भगवान का सेवक मान करके, वैसे एक करना है कि अपने सही स्थिति में ऐश कर रहे हो, एक है कि भाई खुद ही को भगवान मान के करे जा रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है ना। मस्ती तो भक्तों को भी आती है, सब मस्ती, हम लोग पास्ता खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मायापुर में हम कब करते हैं, जब जन्माष्टमी का वो फीस्ट हो रहा हो, सब हो रहा, हम सब करते हैं, लेकिन हम भगवान को पहले करते हैं आगे, वो क्योंकि वो हमारे मालिक हैं। उसके बाद हमें जो मिला है हम खा लेंगे, करेंगे, है ना। वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही द थिंग्स दैट आर यूज्ड इन रिलेशनशिप ऑफ कृष्णा आर बिलोंगिंग डायरेक्टली टू द ट्रांसेंडेंटल रेल्म। जो भी भगवान कृष्ण के संबंध में चीजों को उपयोग किया जा रहा है वो आध्यात्मिक है, एंड उनका इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है ना। दे कैन नॉट बी ईदर forsaken owned or forsaken by person interested in mundane enjoyment or renunciation। ऐसे मूर्ख लोग जो इस दुनिया में ही मस्ती करने का मूड में पगलाए हुए हैं, उनको पता ही नहीं। एक्चुअली मैं तो वही कह रहा हूँ प्रभु, ये धरती पे ही कुछ इंजॉयमेंट नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देखिए देवी देवताओं का, एक कदम मुनि का देखिए जो प्रॉपर योगिक सिद्धि पाले, वो तो यहाँ पे भी मतलब सेक्स लाइफ भी बहुत हाई लेवल एंजॉय कर रहे हैं। अभी आप पढ़ेंगे वो अपने आप को 9 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, और अरे आप तो वो भी नहीं इंजॉय कर सकते, तो क्या इंजॉयमेंट के पीछे आदमी भाग है? कुछ भी इंजॉयमेंट है ही नहीं यहाँ पे, आप गलत भाग रहे हो। एंड इम्पर्सनल फिलोसोफर इज अपोज टू थिंकिंग ऑफ कृष्णा। जो इम्पर्सनल, जो निर्विशेषवादी व्यक्ति होता है, मायावादी या निर्विशेषवादी, इस तरह के लोग होते हैं, ये लोग भगवान के सोचना ही नहीं चाहते, है ना। एंड दस अपनी ही क्या नाम है, घमंड में चूर, है ना। और फॉल्स इमेजिनरी लिबरेशन ही डेयर्स टू, इसलिए वो मतलब रियल भक्तों के बारे में बुराई करना चालू करते हैं ऐसे मूर्ख लोग, है ना। ऐसे कह लो ना, 2-3 शास्त्र और पुराण पढ़ लिया करके भक्तों की बुराई करना चालू कर दी। पागल हो क्या भाई? सही तरीके से पढ़ो, समझो कृष्णा कौन है, समझ लो किसके बारे में बात कर रहे हो, है ना। ओ माइंड, ए मन, तुम ये समझो तुम वैष्णवों के सेवक हो। यू शुड ऑलवेज होप फॉर अटेनिंग डिवोशन। तुम्हें हमेशा भगवान की भक्ति पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। Why do you make such a loud commotion by calling to me and trying to prove supposed supremacy of your practice of your solitary worship? तुम ये क्यों चाहते हो दुनिया के आगे चिल्लाने के लिए? ओ भाई मेरे को देखो, मैं कितना अकेला भक्ति कर रहा हूँ, कितना प्यारा भक्त हूँ। One who falsely gives up the things that could not be actually, that would actually be used in Lord's service proudly calls him renunciate, है ना। इसके बारे में मतलब विद्वान गणम प्रभु बता रहे थे कि जब नया नया टाइम भक्ति का, जब प्रभुपाद चले गए थे, टाइम के बाद में कोई नए नए भक्त आए थे, तो एक बाबा जी से मिले थे। तो बाबा जी क्या कहते थे, पैसा नहीं लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, तो सब लोग कहते हाँ ही इज अ प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी। पर वो मधु पंडित भी, जो कि मतलब अभी इस्कॉन बैंगलोर खोले, उसमें वो वहीं के थे, वो कहते, वो भी कह रही है गलत है। प्रभुपाद ने तो हमको सिखाया है कि जो भी चीज हो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हर चीज को भगवान की सेवा में। तो अगर कोई हमको दे रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे? दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट 100% प्योर भक्ति, है ना। ये होता है प्रभु रियलिटी में, हाँ सही में होता है प्रभु। जो भक्ति सिद्धांत महाराज लिखे हैं वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना होता हो, राइट। मेरी लोग सराहना करें, हाँ सब लोग, हाँ एक्चुअली ये भाव तो है, हम सब लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारा लोग सराहना करें, कुछ करें, हमारा फॉलोअर्स बढ़े वगैरह वगैरह। Abandoning his servitorship to the lotus feet of Hari and resigning himself to the solitary home, whatever is gained by that exercise can only be worthless treasure of deception। इस दुनिया में प्रभु जी हम लोग बहुत मेहनत करके कमाई धमाई कर भी लें, सब कुछ कर ले, या फिर रिनाउंशिएट बन के वैष्णवा एटीट्यूड में सब कुछ नहीं भी करेंगे, सब फालतू है अगर भगवान की सेवा में हम लोग नहीं लग रहे हैं, किसी भी तरीके से लगा रहे हैं। जो हमारे दम खम है सबको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। अब ये देखिए कि अब सीधा सीधा हाई लेवल बातें आना शुरू हुई। अपने आप को राधा रानी की सेवा में लगाओ। कौन कहता है कि हमारे आचार्य कहते हैं राधा रानी का नाम ना लो? साफ साफ ले रहे, है ना। एंगेज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ श्री राधा, कीप अलूफ फ्रॉम द विशियस नीड ऑफ मटेरियलिस्टिक सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये जो भौतिक जो सांप है ना, बस इंद्र तृप्ति मजे करने का, इससे अलग हो जाओ। तुम राधा रानी को, तुमको छुपा रहा है, तुमको राधा रानी को मतलब तुमसे छुपा रहा है, वो तुम्हारे बीच में आ रहा है। द ग्लोरी ऑफ भगवान के कीर्तन में जो महिमा है, उनके कीर्तन में भाग लेने के लिए, ये इसलिए नहीं है कि भाई ताकि हमारा पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन हो, मतलब
कई लोग होते हैं ना, कीर्तन गाना शुरू करते हैं हरे कृष्णा, इसलिए नहीं गा रहा कि भगवान को अच्छा लगे, इसलिए गा रहा है सब लोग बोले प्रभु जी यार क्या धुन से गाए प्रभु जी, आप क्या आगे तो तानसेन फेल है प्रभु जी, वाह ऐसा लगा सीधा हेवन की आवाज प्रकट हो गई आके आपकी। ये वाले भाव से नहीं गाना, हमें इसलिए गाना है, हम भगवान के लिए गा रहे हैं। कई लोग कीर्तन तो करते हैं संसार धावा नलिता लोका, लेकिन किस भाव में गा रहे हैं पता नहीं। एटीट्यूड, योर एटीट्यूड ही हमारा एक रास्ता है जिससे हम भक्ति में आगे निकल सकते हैं। हम दुनिया को बुद्धू बना सकते हैं, कृष्णा को बुद्धू नहीं बना सकते, ये चीज याद रखिए हमेशा। भगवान को हम मूर्ख नहीं बना सकते, और हम लोग खुद को भी मूर्ख बना रहे हैं अगर हम इस तरीके का करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम खुद को ही फिर से लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओ माइंड व्हाई हैव यू अबैंडन्ड द आइडेंटिटी ऑफ राधा's एटर्नल सर्वेंट, अरे भाई मन तुम क्यों भूल गए कि तुम राधा रानी के नित्य सेवक हो, है ना। इन फेवर ऑफ रिटायरिंग टू सॉलिट्यूड प्रैक्टिस द चीटिंग प्रोसेस ऑफ सो कॉल्ड भजन, तुम ये झूठ मूठ का बाहर जा करके भजन, क्या भजन कर रहे हो तुम। वही पॉइंट है प्रभु, हम लोग अभी मिलजुल करके डिस्कस कर रहे हैं भगवान के बारे में, कितना अच्छा है हम लोग। मतलब प्रभुपाद ने गाना भी गाया दुष्ट मना, प्रभुपाद का भी है, एनीवेज सी, है ना। आगे क्या है, द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर्स, भगवान के जो सबसे बड़ा ट्रेजर है, जो ऑलरेडी व्रज धाम में रिसाइड कर रहे हैं, भगवान के सबसे बड़े प्रचारक हैं अमंग द लॉर्ड प्रचारक, ऑलरेडी व्रज धाम में रिसाइड कर रहे हैं। They never occupy themselves by begging for worthless material reputation, which is only cherished by the living dead. वो कभी भी नहीं चाहते थे कि भाई हमें भौतिक बहुत ज्यादा उपलब्धि मिले। हमारे षड गोस्वामियों की बात कर रहे हैं, है ना। षड गोस्वामी तो भाई हमेशा क्या नाम है, भीख मांग के अपना गुजारा करते थे, उनको नहीं चाहिए दुनियादारी में। भाई वो कितने अमीर अमीर घरों से आ रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी का हिस्ट्री आप सबको पता ही है, मतलब उस समय के वो मिलियनर थे। आप समझिए आज के जमाने में वो कौन होते, ऐसा घर छोड़ करके वो मतलब गाय का उल्टी किया हुआ वो प्रसाद खा रहे जगन्नाथ भगवान का, वो इस तरह का भाव था। और हम लोग सोचिए पैसा धन दौलत स्त्री सबके पीछे भाग रहे, कहाँ फंस गए हम लोग, कहाँ फंस गए। तो व्रजवासीज आर ट्रूली इन्फ्यूज्ड विद लाइफ, तो व्रज धाम जहाँ पे हमारे वैभव प्रभु नहीं आ रहे हैं, ब्रजवासीज आर ट्रूली इन्फ्यूज्ड विद लाइफ, ब्रजवासियों के अंदर असल में जान है। एंड इसीलिए वो दे प्रीच इन ऑर्डर टू गिव लाइफ टू द वॉकिंग कॉर्प्सेस, इसीलिए मतलब ऐसे लोग जो हम लोग चलते फिरते जो लाशें हैं ना, हम लोग ज़ॉम्बी जैसे जो अपना जीवन बिता रहे हैं, हमारे अंदर यही जान फूंकते हैं भक्त लोग। All the songs that Brajvasi sings about the glories of Krishna are devoid of any tinge of desire for fame। और जो ब्रजवासी आप निकलिए, जब ब्रज में मंडल परिक्रमा कर रहा था, सबके घरों में जो गुनगुनाहट चलती है, वहाँ की स्त्रियां ना जैसे आटा पीसती हैं, कुछ भी सेवा काम करती हैं, सिर्फ भगवान के गुनगुनाती रहती हैं। क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था, कुछ भी आटे का चक्की नहीं, कुछ नहीं है, घर ही में पीसना है, धान कूटना है, ठक 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 ठक, तो लेडीज लोग वहां पे 24 घंटा कृष्णा कृष्णा। आप आज भी गांव में जाएंगे आपको यही सेम भाव दिखेगा। यशोदा मैया कभी अगर आप पढ़ेंगे वो कैसे करती थी, वो कृष्णा की सारी लीला गुनगुनाती रहती थी जब कुकिंग कर रही हैं या फिर जब दही मतने जा रही हैं, है ना। तो आज भी वैसा होता है ब्रज में, लेकिन आप सब लोगों ने ब्रज मंडल परिक्रमा करी नहीं ना, इसलिए जानते नहीं ना। इस साल देखिए माया आपको पकड़ती है कि राधा आपको पकड़ती, कौन पकड़ता है, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखेंगे हम लोग। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the servant of Radha and her beloved Krishna, always hopes for the kirtan and he begs to loudly sing the Lord's name of Hari, the transcendental power of congregational chanting। इसलिए जो power है chanting का, हमेशा हमें भगवान का नाम याद दिलाएगी and his divine pastimes in relation to his own eternal spiritual form। Only at that time does it is possible to go to। अगर जब ऐसा हालत हो जाए, जब आपको हरि नाम सुनते ही आपको बस भगवान के ही मतलब सारे क्या नाम है पास टाइम से याद आने लग गया, तब आप अकेले जाना। ये भी बता दिया अकेले कब जाना, ऐसा नहीं अकेला जाना पाप है, अकेला भक्ति करना पाप है, लेकिन कब जाना वो बता दिया है भक्ति सिद्धांत महाराज ने कि जब आप नाम लो और भगवान का नाम लेते ही भगवान की सारी लीलाएं आपके हृदय में उजागर होने लगे, ओनली उस समय ही है कि आप अकेले में जाइए और पूजा करिए, वरना जड़ भरत वाला प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी वेरी नाइस पॉइंट्स कि इट इज नॉट ओनली अबाउट सेइंग कि हमें मन को कंट्रोल करना, हमें मन को रोज ये गालियां सुनानी, ढंग से गालियां ना है, मन के विचार कभी भटकने नहीं चाहिए। तो इसी के साथ
क्या हम ये कीर्तन गाएं थोड़ी देर? अभी बोल, जी प्रभु जी। कौन गाना शुरू करेंगे? अरविंद प्रभु जी। अरविंद प्रभु की जय। जय। आइए अरविंद प्रभु जी, हम कीर्तन गाएंगे थोड़ा सा। If one does so, one is doomed to follow the dictations of the, क्या लाइन था? Follow the dictation of another bona fide process is to strictly follow the orders of the spiritual master. एक प्रॉपर प्रोसेस है कि हमें अपने गुरु के ऑर्डर का अच्छे से पालन करना पड़ेगा, तब माइंड कंट्रोल में रहेगा। वैसे चैतन्य महाप्रभु भी श्लोक का बोले, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो शायद ही किसी मतलब एक ब्रह्मांड में हम लोग कितने समय से जा रहे हैं, कितने समय से भटक रहे हैं, कोई भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति के बारे में पता चलता है, रियल चीज पता चलता है। तो जो अपने गुरु के ऑर्डर से का पालन करता है, बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा एंड ग्रेस ही इज फ्रीड, तो हमेशा फ्री हो जाता है। ठीक है, एनीवेज, तो अब हम कीर्तन चालू करेंगे। कीर्तन के लिए हमारे अरविंद प्रभु लग रहा है कहाँ है भाई? गायब हो गए। गायब हो गए। कोई नहीं, हम ही लोग शुरू करते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, आप लीड करिए, हम लोग दोहराएंगे। मैं करताल लाइन ने ताली बजाया करता हूँ। तो आ गए अरविंद प्रभु, चलिए शुरू करिए। मुझे नहीं आता, आप गाइए ना। अच्छा ठीक है, मतलब ट्यून नहीं पता। ठीक है, मैं वही प्रभु दूसरा माना कोशिश शुरू कर दीजिए, हम लोग दोहरा देंगे। लीजिएगा तो आप ज्यादा अच्छा गाएंगे। मैं बहुत बुरा हूँ गाने में, बट मैं भाव बस कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं प्रयास करता हूँ। दुष्ट माना तुम्ही केशरा वैष्णवा, दुष्ट तारे निर्जा निराघरे, तव आरि नाम केवल कैटवा, प्रतिष्ठा तारे निर्जा निराघरे, तव हरि नाम केवल कैटवा, जडेरा प्रतिष्ठा सुकेरा विष्ठा, जनना की कथा माया राविभावा, कनक कामिनी दिवसायामिनी, भविया की काजे अंतिया से सबा, तुम्हारा कनका भोगे राजन का, कनकेरा द्वारा सेवा माधवा, कामिनी रागामान हितव धामा, तार मालिक केवल यादवा, प्रतिष्ठा तारू जड़मय मारू, नापेला रावण युजिया राघवा, वैष्णवे प्रतिष्ठा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त वृंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Jai Radhe Radha Radha Madhav Jaya Jagannath Jaya Baladeva Subhadra Mai Jaya Sudarshana Jaya Jagannath Jaya Baladeva Subhadra Mai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jai Srila Hari Bol Hari Bol आवाज आ रहा है? यस नहीं प्रभु बात नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा थैंक यू प्रभु जी, मेरा हो गया। ये वाला पूरा सॉन्ग भी आप लोगों को भेज दूंगा। शीला प्रभुपाद ने खुद से ये गाया था ना, दुष्ट मना वाला सॉन्ग। अगर धीरे धीरे हमें ये पूरा सॉन्ग मेमोराइज हो गया तो हम रोज अपने मन को जूता मार सकते हैं। इट विल बी वेरी नाइस थिंग टू डू टू द मना, है ना। तो ये है। चलिए इसी के साथ हम लोग भगवत गीता का 18वां चैप्टर 12वां चैप्टर पढ़े। जी प्रभु जी। अर्जुन श्री भगवान उवाच मय्यवेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा ये पर्युपेतस्ते मे युक्ता तमामता ये तव अक्षरम अनिर्